फैक्ट नंबर वन, ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में या इस फ्रेम में आपको बहुत सारे सक्सेसफुल साइंटिस्ट नजर आ रहे होंगे और ये पिक्चर इंटरनेट पे टू मच आईक्यू लेवल के नाम से फेमस हुई थी और बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। आपको इस पिक्चर में कौन कौन से साइंटिस्ट यानी कि सक्सेसफुल साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं, आप कमेंट में लिख के बताना। मैं आपको थोड़ी देर के बाद ये दिखाता हूँ, ठीक है? कमेंट में लिख के बताना। फैक्ट नंबर को सुनकर आप लिटरली चौंक ही जाओगे। 1912 में यूएस के प्रेसिडेंट थे टेडी रोजवेल्ट, जब स्पीच देने के लिए जा रहे थे तभी उनको किसी ने हेडशॉट लगा के गोली लगा ली, यानी कि गोली मार दी। वो गोली उनके दिल पर लगी, तभी उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे दिल पर गोली लगी है, लेकिन मैं एक गोली के हेडशॉट से मरने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि ये गोली मेरे दिल पर लगी है, इसी वजह से मैं ज़्यादा देर तक स्पीच तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तभी भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये बात सुनकर उन्होंने कुल 90 मिनट तक स्पीच दी। फिर उन्होंने अपने हॉस्पिटल जाने के लिए सभी लोग उनको ले गए। फ्रेंड्स सोचिए कि एटीट्यूड कैसा था। 90 मिनट तक दिल पर गोली लगी थी तभी भी उन्होंने स्पीच दी। क्या अमेजिंग लोग थे यार। फैक्ट नंबर 3 कि आप अपने आंखों का रंग बदल सकते हो। पहला, अपना कॉन्टेक्ट लेंस पहन के और आइरिस प्लांट पद्धति। कॉन्टेक्ट लेंस पहन के अपनी आंखों का रंग बदल सकते हो और आइरिस प्लांट पद्धति, जिससे अपनी आइरिस को चेंज करके आप अपने आंखों का रंग बदल सकते हो। आपको पता होगा कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो उनकी आंखों का रंग काला होता है, लेकिन जब भी वो बड़े होते हैं तो उनका रंग ब्लू हो जाता है। वो कुछ नेचुरली चीजें जिससे भी चेंज कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ हेल्दी खाना खाते हैं तो उनकी आंखें चमकती है, लेकिन कोई फूड या तला हुआ खाना खाते हैं तो उनकी आंखें नहीं चमकती, कुछ रेडिश जैसी होती है। ये कुछ नेचुरल इफेक्ट है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। लेकिन आपको जो तुरंत ही कुछ रिजल्ट चाहिए तो अपनी आइरिस चेंज करके या कॉन्टेक्ट लेंस पहन के आप अपनी आंखों का रंग बदल सकते हो। कुछ नेचुरल चीज भी इस्तेमाल कर सकते हो। अमेजिंग है ना? नंबर पता है कि हम एक दूसरे के हाथ क्यों मिलाते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आज से हजारों साल पहले आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों के पास भाला हाथ में होता था या धनुष होता था या कोई भी कांटा वाली चीज उनके साथ में होती थी, लेकिन वो अपना एक हाथ खाली करके दूसरे के हाथ मिलाते थे। वो ये जताना चाहते थे कि हमारे हाथ में भाला है तब भी हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे एक हाथ खाली करके। इसी वजह से आज भी हाथ मिलाने की प्रथा चल रही है। उसके बारे में अमेजिंग फैक्ट यही है। फैक्ट नंबर, किसी भी पेड़ को हर रोज देखते हो, आपको पता नहीं होगा कि उसके 99 सेल मरे हुए होते हैं, लेकिन सिर्फ 1% सेल ही जिंदा होता है। लेकिन 1% सेल से हम पेड़ को जिंदा मानते हैं, लेकिन वो 99% सेल मरे हुए होते हैं, सिर्फ 1% ही जिंदा होता है। अमेजिंग है ना? फैक्ट नंबर, यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक आप जिस भी लड़की को प्यार करते हो या किसी भी लड़की को चाहते हो तो उसको पाने में आप अपने 2 क्लोज फ्रेंड को खो देते हो। ये रिसर्च के मुताबिक पता चला है, यानी कि आप प्यार को पाने के लिए अपने 2 दोस्त को खो देते हो। ये रिसर्च के मुताबिक पता है। फैक्ट नंबर 7, कैलिफोर्निया में मोजावे डिजर्ट नाम का एक रेगिस्तान है जहाँ पे बीच पे एक स्विमिंग पूल बना है, लेकिन किसी को पता नहीं वो कहाँ पे है। हाँ फ्रेंड्स, उसका एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। जैसे कि रेगिस्तान के बीच में कहाँ पे स्विमिंग पूल है किसी को पता नहीं। जो आपको वहाँ पे स्विमिंग करनी है तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जो नहीं ढूंढ पाए तो आप वहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते। फ्रेंड्स रेगिस्तान बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन वहाँ पे स्विमिंग पूल को ढूंढना नामुमकिन जैसा ही है, लेकिन आप ढूंढो तो ना सकते हो। अमेजिंग है ना? फैक्ट नंबर, अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। आपको ये बात पता होगी कि जो भी कल आने वाला है उसको हम कहते हैं टुमारो, और उससे भी जो आने वाला है उसके आगे के दिन को कहते हैं हम ओवरमोरो। ये दोनों के बारे में आपको पता होगा। लेकिन जो वक्त बीत गया है उसको हम कहते हैं एस्टरडे। लेकिन जो वक्त बीत गया है उससे भी पहले का दिन को हम क्या कहते हैं वो आपको नहीं पता होगा, और वो इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत कम लोगों को पता है। आज मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स जो भी वक्त बीत गया है उसके पहले दिन को तो हम कहते हैं एस्टरडे, लेकिन उससे भी अगले दिन को हम कहते हैं ईरी एस्टरडे, जो बहुत सारे कम लोगों को पता है। इसका स्पेलिंग आप देख सकते हो, ईरी एस्टरडे। अमेजिंग है ना? फैक्ट नंबर, एक पार्क मौजूद है जहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग मौजूद है जो 300 साल पुरानी है। उसका एक अमेजिंग पार्क है जिसको आप वीडियो में देख सकते हो। फ्रेंड्स इसकी अमेजिंग कलाकृतियों को देखकर आप लिटरली चौंक जाओगे। फ्रेंड्स सभी कलाकृतियों को स्क्वायर ट्रैप में बनाया गया है और आप इस कलाकृति को देखकर रियल में चौंक जाओगे। सभी कलाकृति को देखिए, एक सीधी लाइन पे ही नजर आएगी और वहां पे सभी कलाकृतियों को ऐसी अमेजिंग टेक्निक से बनाया गया है जिसको वर्ल्ड की सबसे अद्भुत कलाकृति के नाम से भी जाना जाता है, जिसको देखकर आप चौंक जाओगे। कैसी लगी? अमेजिंग है ना?
अमेजिंग आर्ट को आप देख सकते हो जो फ्रेंच आर्टिस्ट जूलियन ने बनाया था, जिसको देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई जहाज डूब रहा है, लेकिन उसको ऐसी तरह मॉडिफाई किया गया है जैसे कि किसी ने डूबता हुआ जहाज ना देखा हो, वो रियलिटी में उसको देख सके, इसी तरह उसको मॉडिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, अमेजिंग आर्ट है ना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।